हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल्स के पांचवें लेक्चर को देखेंगे। आज इस केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल्स में हम देख लेंगे कि रिएक्शंस ऑफ फिनॉल ड्यू टू बेंजीन रिंग। आज हम इसके पहले के लेक्चर में हम लोग देखे थे कि कौन कौन सी रिएक्शन फिनॉल्स में OH ग्रुप के कारण, फंक्शनल ग्रुप के कारण होती थी। आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो फिनॉल में बेंजीन रिंग होती है उसके कारण जो फिनॉल्स में रिएक्शंस होती हैं उनको देखेंगे। तो ऐसी रिएक्शंस को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स बोलते हैं। इसमें से सबसे पहली रिएक्शन को हम लोग आज देखेंगे जो कि है कि हेलोजिनेशंस ऑफ फिनॉल्स। द हेलोजिनेशन ऑन ट्रीटमेंट विद द हेलोजन फिनॉल्स आर वेरी रैपिडली हेलोजिनेटेड forming polyhalogens derivative. For example, reaction of phenol with an aqueous solution of bromine immediately produce tribromophenol. तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं फिनॉल्स की। एक होती है कि हम लोग कोई भी अपने हेलोजिनेशन रिएक्शन कराएं जो कि एक पोली हेलोजिनेशन डेरिवेटिव दे फिनॉल्स का, दूसरा एक मोनो हेलोजिनेशन डेरिवेटिव दे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो कि पोली हेलोजन डेरिवेटिव देता है, इसकी कंडीशन होती है कि हम फिनॉल्स लेते हैं और ब्रोमीन वाटर लेते हैं, ब्रोमीनियम वाटर लेते हैं जो कि एक्वस मीडियम में होता है, जो कि पोलर सॉल्वेंट वाटर यूज करते हैं। इसको हम रूम टेम्परेचर पे जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल्स और हमें एक साइड प्रोडक्ट मिलता है, मतलब कि 3 मोल्स HBr या हाइड्रोबोरिक एसिड मिलता है, जो कि एक साइड प्रोडक्ट मिलता है इसमें। इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि मैकेनिज्म में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पोली हेलोजिनेशन डेरिवेटिव मिलता है फिनॉल्स का। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो वाटर होता है इसका मेन रोल होता है या जो सॉल्वेंट होता है, क्योंकि जो अगर हम इसमें पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो हमारा फिनॉल होता है वो क्या हो जाता है, वो आपका फिनॉक्साइड आयन बना लेता है या आयोनाइज फॉर्म में हो जाता है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर होते हैं या निगेटिव चार्ज जनरेट होता है फिनॉक्साइड आयन होने के कारण, वो बेंजीन रिंग में अंदर रेजोनेट हो जाता है और वो हमारे दोनों अर्थो और पैरा पोजिशन पे लोकलाइज्ड हो जाता है, जो कि निगेटिव चार्ज लोकलाइज हो जाता है, जिसके कारण हमारी बेंजीन जो रिंग होती है फिनॉल्स की वो क्या होती है, हाईली एक्टिवेटेड फॉर्म में हो जाती है, जिसके कारण हमें तीनों पोजिशन पे हमारा जो आपका हेलोजन है वो ऐड हो जाता है। इसलिए हमें इसमें मिलता है ट्राईब्रोमो या पोली हेलोजिनेशन डेरिवेटिव मिलता है, ट्राईब्रोमोफिनॉल्स मिलता है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ये चैलेंजिंग हो गया है, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए कि मोनोब्रोमिनेशन या मोनो हेलोजिनेशन हो फिनॉल्स के, इसके लिए हम लोग कंडीशन को बदलते हैं। हेलोजिनेशन कैन हाउ बी लिमिटेड टू मोनो हेलोजिनेशन स्टेज बाई परफॉर्मिंग इट एट लो टेम्परेचर एंड यूजिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड। तो हम ट्राईब्रोमोफिनॉल्स की जो प्रोडक्ट मिलता था उसको मोनोब्रोमोफिनॉल्स में कन्वर्ट मतलब प्राप्त करने के लिए हम लोग को अपनी रिएक्शन की कंडीशन को बदलना होगा। सबसे पहले कि हमें रिएक्शन का जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर था, उसको बदल के हम लोग मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएंगे या वेरी लो टेम्परेचर पर ले जाएंगे। और दूसरा हमारा जो सॉल्वेंट इफेक्ट था वहाँ पे हम लोग ले रहे थे, क्या ले रहे थे, वाटर, जो कि पोलर सॉल्वेंट था। अब हम लोग पोलर सॉल्वेंट हटा के नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड। तो अब इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि इन दोनों कंडीशन को बदलने से अब हमें क्या मिल रहा है कि मोनो ब्रोमोफिनॉल्स मिल रहा है, जो कि एक अर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इन दोनों को हम लोग अपने वर्सटाइल होते हैं, इनके कारण इनको सेपरेट इजीली किया जा सकता है। अब हमें यहाँ पे मोनोब्रोमिनेशन क्यों मिल रहा है, इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट वो क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो फिनॉल है उसका जो फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप है वो आयनाइज फॉर्म नहीं होता है और फिनॉक्साइड आयन नहीं बना पाता है, जिसके कारण कि जो हमारे ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं वही वो लोन पेयर अब निगेटिव चार्ज फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, वो लोन पेयर फॉर्म में रहते हैं। इसके कारण जो अब बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस होता था वो उतना हाईली एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं हो पाता है, यह केवल एक ही पोजीशन पे लोकलाइज हो पाता है, जिसके कारण रिएक्शन हो पाती है। तो phenol ionize in aqueous medium to form phenoxide ion. The negative charge on oxygen
each phenoxide ion is denoted to benzene ring. Consequently, ring get activated toward the substitution. We obtain a tri substituted products. तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जब हम लोग एक्वस मीडियम या वाटर यूज करते हैं तो हमारा फिनॉक्साइड आयन में बदल जाता है और निगेटिव चार्ज क्या होता है फिनॉक्साइड फॉर्म में डिनोट हो जाता है बेंजीन रिंग के अंदर, जो कि हमें एक्टिवेटेड टुवर्ड द सब्स्टिट्यूशन हो जाती है. However, the situation is different from non-polar solvent. The ionization of phenol does not take place. The electrons of OH group are denoted to a small extent by the resonance. Therefore, only monosubstitution take place. नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल्स. अगर फिनॉल्स में क्या होता है कि हमारा जो फिनॉल होता है बेंजीन रिंग में एक OH ग्रुप जुड़ा होता है, इसका हम नाइट्रेशन करते हैं या इस पे दूसरा फंक्शनल ग्रुप NO2 जोड़ते हैं तो उसे नाइट्रेशन प्रोसेस बोला जाता है. सो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल्स गिव पुअर यील्ड टू द एक्सटेंट ऑफ नाइट्रो कंपाउंड. दिस इज बिकॉज फिनॉल्स आर इजिली ऑक्सीडाइज एंड नाइट्रिक एसिड कैन ब्रिंग अबाउट नॉट ओनली द नाइट्रेशन बट आल्सो ऑक्सीडेशन ऑफ द स्टार्टिंग फिनॉल्स. Phenols upon treatment with the dilute nitric acid undergoes nitration at low temperature, जो कि टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं 298 केल्विन टू गिव मिक्सचर ऑफ अर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल्स. द मिक्सचर ऑफ formed further separated into eartho and para nitrophenols by the steam distillation on the basis of their volatility properties. तो हम लोग में दो कंडीशन होती है, इसमें हम लोग दो कंडीशन यूज कर सकते हैं. एक होता है कि हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करें, दूसरा होता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं. तो हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग ऐसी ये कंडीशन को बदल के अलग अलग रिएक्शन लगाते हैं तो हम लोग कैसा नाइट्रोफिनॉल्स प्राप्त होते हैं. सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जब हम लोग डाइल्यूट या 20% नाइट्रिक एसिड वाटर में बनाते हैं उसका यूज करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास मोनो नाइट्रोफिनॉल्स मिलते हैं, जो कि एक अर्थो नाइट्रोफिनॉल, दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल्स मिलता है. जो कि हमारा अर्थो नाइट्रोफिनॉल्स होता है वो उसका प्रोडक्ट क्या होता है मेजर होता है 30-40%, और जो पैरा नाइट्रोफिनॉल्स होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है जो कि 50% होता है. ऑलरेडी हम लोग ये जान रहे हैं कि फिनॉल्स में जो नाइट्रेशन होता है उसकी यील्ड बहुत पुअर होती है. अब mechanism of nitration of phenols involve two step. In the first step formation of nitronium ion जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है. सबसे पहले कि फिनॉल्स में जो बेंजीन रिंग पे जो रिएक्शन होती है वो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेम से जानते हैं. तो हमें सबसे पहले क्या होता है कि जो भी स्पीसीज इस पर रिएक्ट करानी है, नाइट्रेशन कराना है या ब्रोमिनेशन या हेलोजेशन कराते हैं तो उसे एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले. तो इन द सेकेंड स्टेप अटैक द बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोसिनियम आयन एट अर्थो और पैरा पोजिशन आफ्टर रीएरोमेटाइजेशन बाय लूजिंग हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अर्थ और पैरा पोजिशन नाइट्रो प्रोडक्ट फॉर्म्ड. तो सबसे पहले देख रहे हैं कि हमारा जो नाइट्रिक एसिड रहता है ये नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रोसिनियम आयन को प्रोड्यूस करता है. जब ये हमारा किससे एक हम उसमें थोड़ा सा कैटेलिटिक अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं. तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन द नाइट्रिक एसिड. तो यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड है वो बेस की तरह काम करता है और जो सल्फ्यूरिक एसिड वो एसिड की तरह काम करता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड एक H+ दे के जो नाइट्रिक एसिड का OH फंक्शनल ग्रुप है उस पर वो प्रोटोनेट हो जाता है, जिसके कारण अब वो एक वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है और वो वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और हमें मिलता है NO2+, जो कि नाइट्रोसिनियम आयन होता है. ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज होती है. ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पुअर होती है. तो जो हमारे बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना लेते हैं. जिस पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा फिनॉल है वो नाइट्रोसिनियम आयन से किस तरह रिएक्ट करता है कि हमारा जो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो रिंग के अंदर मूवमेंट करते हैं और रिंग को एक्टिवेट करते हैं. तो रिंग का जो एक पाई इलेक्ट्रॉन है वो हमारे नाइट्रोसिनियम आयन से पे अटैक करता है और वहाँ से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है. तो सेकेंड जो प्रोडक्ट मिलता है इंटरमीडिएट, उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा बेंजीन रिंग है उसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है और इसके कारण ये क्या हो रहा है अनस्टेबलाइज हो रहा है थोड़ा सा. तो हमारा जो अनस्टेबलाइज बेंजीन रिंग है या नॉन एरोमेटिक हो गई है, ये फिर से इसकी एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए जिस पोजीशन पे नाइट्रोसो ग्रुप जुड़ा है वहीं से जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसको लीव कर देता है या उसकी बॉन्ड टूट जाती है और हमें दोबारा उस जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे बेंजीन रिंग पे जो डबल बॉन्ड को
दोबारा जनरेट करते हैं। इस प्रकार हमें दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं, अर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल्स। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी तक हम लोग जो नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे थे वो कैसे यूज कर रहे थे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे थे। अब हम लोग उसकी जगह बदल कर अब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेके अपनी रिएक्शन देखेंगे। तो इसमें पा रहे हैं कि जब हम लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं तो लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड एट लो यील्ड। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जब हम लोग अपना नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड यूज कर रहे हैं तो हमें ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिल रहा है। इसे हम लोग पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो पिक्रिक एसिड है उसका जो बेस्ट यील्ड है वो कब देते हैं। द बेस्ट यील्ड ऑफ द पिक्रिक एसिड कैन बी ऑब्टेन बाय द फर्स्ट ट्रीटिंग द फिनॉल विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते उसे हम लोग फिनॉल सल्फोनिक एसिड बना लेते हैं। और उसकी रिएक्शन हम लोग कितने करते हैं, 273 केल्विन 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड करते हैं। द मिक्सचर ऑफ 2 and 4 फिनॉल सल्फ्यूरिक एसिड इज देन हीटेड विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जब हम हमें दो टाइप के से फिनॉल सल्फ्यूरिक एसिड मिलते हैं, इनको हम लोग फिर बाद में सेकेंड स्टेप में कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो हमें दो साइमल्टेनियसली नाइट्रेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ द किस पे सल्फोनिक एसिड जो ग्रुप जुड़ता है उससे गिव करता है, हमें मिलता है पिक्रिक एसिड जो गुड यील्ड होती है। नेक्स्ट रिएक्शंस है फिनॉल्स की जो हम लोग यूज पढ़ेंगे। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल्स मतलब फिनॉल में सल्फोनिक ग्रुप जोड़ने को सल्फोनेशन बोला जाता है। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल्स गिव्स आइदर एट द अर्थो और पैरा आइसोमर एज द मेन प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर्स ऑन द रिएक्शन। मतलब इस सल्फोनेशंस में हम लोग अभी हम लोग देख रहे थे कि कोई भी चीज़ कराने के लिए हम कंसनट्रेशन का वेरी करते हैं, जो कि हमें नाइट्रिक एसिड में हम लोग डाइल्यूट और कंसनट्रेशन नाइट्रेशन में करते थे, और ब्रोमीन में हम लोग सॉल्वेंट चेंज करते थे जिसके कारण हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते थे। वहाँ पे हम लोग एक्वस सॉल्वेंट्स और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते थे। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा रोल है, जो मेन रोल है किसका, टेम्परेचर का। तो the main product depending upon the temperature of the reaction in general the low temperature favor the formation of orthoisomer while the high temperature favor the para isomers। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हम नाइट्रोजन की कंडीशन ले रहे हैं सल्फोनेशन रिएक्शंस की फिनॉल्स में, उसमें हम लोग देख पा रहे हैं जब हम लोग अपना टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर ले रहे हैं या लो टेम्परेचर से बोल सकते हैं, तो उसमें हमें मिल रहा है कि हमें अर्थो सल्फोनिक फिनॉल्स मिल रहा है, अर्थोसल्फोनिक एसिड फिनॉल्स मिल रहा है। जब हम लोग टेम्परेचर को हाई कर रहे हैं या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर रहे हैं तो हमें पैरा सल्फोनेशन प्रोडक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक coupling reaction involving an electrophilic aromatic substitution that used for the attachment of substitution to aromatic ring. The two primary types of Friedel-Crafts reactions are alkylation and acylation reaction. These reactions were developed in 1877 by the French chemist Charles Friedel and American chemist जेम्स क्राफ्ट्स। तो दो साइंटिस्टों ने मिलकर इन रिएक्शन को बनाया था और जिसके कारण हमारा नाम पड़ा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो इसमें हम लोग सबसे पहली रिएक्शन पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मीन्स होता है कि कोई एल्काइल ग्रुप को हम लोग अपनी बेंजीन रिंग में अटैच करते हैं, उसे एल्काइलेशन बोलते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिफर टू द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एरोमेटिक प्रोटॉन्स विथ एन अल्काइल ग्रुप। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा अल्काइल ग्रुप होता है, जो हमारे एरोमेटिक रिंग होती है उसके पास जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको रिप्लेस करता है अल्काइल ग्रुप, तो उसी को हम लोग एल्काइलेशन बोलते हैं। दिस इज डन थ्रू द एन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन द एरोमेटिक रिंग विद द हेल्प ऑफ कार्बोकेटायन। द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन is the method to generate alkyl benzene using the alkyl halide as a reagent. The Friedel-Crafts alkylation reaction phenol illustrate below। तो हम लोग उसके मैकेनिज्म उसके रिएक्शन को देख रहे हैं कि जैसे कि हम लोग फिनॉल लेते हैं और हमारा जो कोई भी एल्काइल क्लोराइड या हम लोग इसमें ले रहे हैं मिथाइल क्लोराइड, और हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड लेते हैं
जो कि हमें लेविस एसिड होता है, जो हमारा प्रोडक्ट देता है, दो प्रोडक्ट देता है। एक होता है पैरा पैरा एल्काइलेशन, दूसरा होता है अर्थो एल्काइलेशंस। दूसरा रिएक्शन है हमारा फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन मीन्स होता है कि हमारा जो कोई कीटोनिक टाइप ग्रुप जुड़ जाता है अपनी एरोमेटिक रिंग्स में, उसे बोलते हैं एसाइलेशन। द फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ एन एसाइल ग्रुप टू एन एरोमेटिक रिंग। टिपिकली दिस इज डन बाय एम्प्लॉइंग द एन एसिड क्लोराइड। तो इसमें जो हम लोग एल्काइलेशन एसाइलेशन के लिए जो सब्सट्रेट लेते हैं वो कैसे लेते हैं, एसिड क्लोराइड लेते हैं एंड द लेविस एसिड कैटलिस्ट सच एज एल्युमिनियम क्लोराइड लेते हैं। इन द फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन द एरोमेटिक रिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कीटोन। तो इसमें हम लोग कीटोनिक ग्रुप से हमारा जो एरोमेटिक हाइड्रोजन है उसे रिप्लेस करते हैं, उसी को हम लोग एसाइलेशन बोलते हैं। एन एसिड एनहाइड्राइड कैन बी यूज्ड एज ए अल्टरनेटिव टू एसाइल क्लोराइड। द फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन, the halogen belonging to the acyl halide form the complex with the Lewis acid generate highly electrophilic acylinium ion, which is general formula RCO plus। जो RCO plus है एसिलेनियम आयन है, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है एंड इट इज सप्लाइड बाय रेजोनेंस। इसके कारण दो लेते हैं, फिनॉल लेते हैं हम लोग, एसिटाइल क्लोराइड लेते हैं, और जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो अपना एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है, लेविस एसिड है। ये हमारा जो है कि क्लोरीन जो एसाइल क्लोराइड है उससे उसका जो क्लोरीन एटम है उसको विड्रा करता है और हमें एसाइलेनियम आयन RCO प्लस जनरेट करता है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो हमारे अर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक करता है, जिसके कारण हमें एक एसाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ फिनॉल्स मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।